यह समाचार इजरायल पर लगाए गए गंभीर आरोपों की पड़ताल करता है, जिसमें कहा जा रहा है कि उसने लेबनान और बेरूत में डिप्लीटेड यूरेनियम बम (2 बम) का इस्तेमाल किया है। यह आरोप कई चिंताओं को उठाता है, खासकर क्योंकि डिप्लीटेड यूरेनियम को एक घातक केमिकल वेपन माना जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया गया है। आइए इस समाचार को गहराई से समझें। 1. डिप्लीटेड यूरेनियम बम (2 बम) क्या है? डिप्लीटेड यूरेनियम बम में यूरेनियम 235 की कमी होती है, जिसका मतलब है कि यह परमाणु बम जैसा रेडियोधर्मी विस्फोट नहीं करता, लेकिन इसका घनत्व बहुत अधिक होता है, जो इसे विस्फोट के बाद गहरे गड्ढे करने और इमारतों को छेदने में सक्षम बनाता है। इसके कण हवा में फैलने पर लंबे समय तक आसपास की आबादी के लिए घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनसे गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे कि किडनी, लीवर और दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है और पर्यावरण में रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण बनता है। 2. लेबनान और बेरूत में इस्तेमाल के आरोप। सुलेमान अहमद नामक एक पत्रकार ने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर यह दावा किया है कि इजरायल ने बेरूत में ऐसे बमों का इस्तेमाल किया है। यह आरोप तब और गंभीर हो जाता है जब लेबनान के केमिस्ट्स के सिंडिकेट ने चेतावनी दी कि बमों के विस्फोट से हवा में ऐसे कण मिल गए हैं जो डिप्लीटेड यूरेनियम के हो सकते हैं। इस प्रकार की हथियारों की तैनाती अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन मानी जाती है, क्योंकि इनका इस्तेमाल स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 3. 2 बमों का घातक प्रभाव। डिप्लीटेड यूरेनियम के संपर्क में आने से व्यक्ति गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है, खासकर अगर यह शरीर में लंबे समय तक बना रहे तो किडनी, दिमाग और दिल के सामान्य कार्य बाधित हो सकते हैं। यह एक मुख्य कारण है कि इसे प्रतिबंधित किया गया है। आम नागरिकों को ऐसे बमों के धूलकण से बचने की सलाह दी गई है और खास तौर पर केमिकल मास्क पहनने की अपील की गई है। 4. 2 का मिलिट्री और औद्योगिक इस्तेमाल। डिप्लीटेड यूरेनियम का उपयोग न केवल मिलिट्री में होता है बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी। यह एयरक्राफ्ट के काउंटरवेट, मेडिकल रेडिएशन शील्डिंग और रेडियोएक्टिव पदार्थों को सुरक्षित रखने वाले कंटेनर्स के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मिलिट्री में इसका इस्तेमाल आर्मर प्लेटिंग और आर्मर पियर्सिंग शेल्स, गोलों के लिए होता है। 5. इजरायल पर लगाए गए आरोपों का विश्लेषण। इजरायल पर पहले भी कई बार विवादास्पद सैन्य हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं, लेकिन अगर डिप्लीटेड यूरेनियम बमों के इस्तेमाल की पुष्टि होती है तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध होगा। इन बमों के इस्तेमाल का उद्देश्य दुश्मन की आर्मी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाना हो सकता है, लेकिन इससे आम नागरिकों की जान को भी गंभीर खतरा होता है। 6. राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है तो इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गंभीर निंदा और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रासायनिक और रेडियोधर्मी हथियारों का इस्तेमाल एक संवेदनशील मुद्दा है और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। निष्कर्ष, यह आरोप इजरायल के खिलाफ बहुत गंभीर हैं, खासकर जब यह दावा किया जा रहा है कि उसने लेबनान और बेरूत में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में डिप्लीटेड यूरेनियम बमों का इस्तेमाल किया। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल न केवल स्थानीय लोगों के लिए खतरा है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन है। हालांकि आरोपों की सत्यता की जांच जरूरी है। अगर पुष्टि होती है तो इससे इजरायल की छवि को बड़ा धक्का लग सकता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कड़ी प्रतिक्रिया मिल सकती है।